हेलो स्टूडेंट्स, कॉर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम PHE 11 करने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स। इसका असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। तो 4 क्वेश्चंस में आगे वेरियस पार्ट्स हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक न्यूमेरिकल है। तो आप स्क्रीन में देख रहे हैं न्यूमेरिकल। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको स्पीड फाइंड करनी थी, टाइम ऑफ फ्लाइट, लेंथ ऑफ फ्लाइट पता है, लेंथ ऑफ स्पेसशिप ऑन अर्थ पता है, दोनों चीज़ें पता है, लेकिन आपको जो वी वैल्यू है वो फाइंड करनी है। आप जो आंसर है वो यहाँ तक छोड़ सकते हैं, मतलब कि यहाँ c² तक छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड पूरा पूछा है तो आप इसमें c वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके, वेलोसिटी ऑफ लाइट को सब्स्टिट्यूट करके भी आंसर निकाल सकते हो। और इसके बाद मैन ऑन द मून ऑब्जर्व्स 2 स्पेसशिप मूविंग टुवर्ड्स हिम फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड गिवन। 2 स्पीड्स गिवन है रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड ऑपोजिट टू द ऑब्जर्वर। तो दोनों को आप सबसे पहले लेट कर लीजिए, एक V1 है, एक V2 है। तो जो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है उसे पॉजिटिव लिया जाएगा, जो अपोजिट है उसे नेगेटिव वैल्यू में लिया जाएगा। और दोनों में सब गिवन जो फॉर्मूला यूज होगा उसमें सब्स्टिट्यूट करके जस्ट आपको V' की वैल्यू निकालनी थी। इस आंसर को मैंने यहाँ पे C की टर्म में इन फॉर्म ऑफ C छोड़ा है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसमें C वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आप सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। आगे है लाइट ऑफ सोर्स एमिट वेवलेंथ। लाइट की वेवलेंथ गिवन है जब रेस्ट पे है। जब वही सोर्स मूव कर रहा है तो डॉपलर शिफ्टेड वेवलेंथ ऑफ एमिटेड लाइट वो भी गिवन है। इसका मतलब 2 वेवलेंथ हमें गिवन है, एक तो स्टेशनरी स्टेट में, एक मूवमेंट की शेप में, मोबाइल शेप में फॉर्म में है। तो दोनों लिखें। और हमें जो पूछा गया है वो है इज द सोर्स ऑफ लाइट अप्रोचिंग और रिसीडिंग फ्रॉम अस, ऑल्सो कैलकुलेट इट्स स्पीड। तो सबसे पहले जो स्पीड है वो आप फाइंड करें। और स्पीड जो है वो भी मैंने यहाँ पे 2c लिखा है, आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो उसके मास, रेस्ट मास के इक्वल है, ये हमें कंडीशन गिवन है। तो आपको वेलोसिटी एंड मोमेंटम का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, वेलोसिटी भी फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड भी। तो हम सबसे पहले जो सोल्यूशन है वो स्टार्ट करेंगे गिवन कंडीशन से कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इट इज इक्वल्स टू रेस्ट मास एनर्जी। तो E0 इज काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी mc²। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत कीजिएगा क्योंकि इसका हम यूज करेंगे फॉर्मूला में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करें, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो E0 मतलब कि m0c² है। तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसमें हमें फाइंड करना है V। तो इसका मतलब क्या है कि इसे V करने के लिए रीअरेंज करना पड़ेगा इक्वेशंस को। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है तो जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ये 1 जो है इस राइट हैंड साइड चला जाएगा, 2 बन गया। उसके बाद इस कंडीशन के बाद क्या आता है कि हमें ये जो रेसिप्रोकल में रिएक्शन इक्वेशन है उसे सॉल्व करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल दोनों साइड लोगे तो ये ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में। उसके बाद इसका रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर दैट इज 1/4 बन जाएगा। तो उसके बाद ये जो 1 है V²/c² है वो इस तरफ आ जाएगा और न्यूमेरिकल टर्म्स दूसरी तरफ चली जाएंगी और V²/c² इज कम्स आउट टू बी 3/4। तो V क्या आ जाएगा, √3/2c। आप C वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, अदरवाइज ऐसे ही ठीक है। तो ये तो रही V वैल्यू, लेकिन हमें जो फाइंड करना है वो टोटल एनर्जी भी फाइंड करना है, एनर्जी और मोमेंटम। तो एनर्जी क्या है, m0c² अपॉन √1 - V²/c²। तो V² की वैल्यू क्या है, √3/2c²। तो C इसीलिए हमने सॉल्व नहीं करा ताकि यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो C के स्क्वायर के साथ c² कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें P वैल्यू आपको फाइंड करनी है इस फॉर्मूला में। तो सारी टर्म्स दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि हम P को एक तरफ रख सकें। इसमें E² की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी, m0c² हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, c² एज इट इज रखा। तो यहाँ पे डिवाइड बाय C रखा है पर C। तो यहाँ पे आप C वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन टू अ न्यूक्लियस ऑफ डायमीटर गिवन है।
मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करना है। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी को जो है वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला यूज करने के बाद आपको काइनेटिक एनर्जी p²/2m, तो लेकिन p जो है उसकी वैल्यू है h/2l। ऐसा क्यों करा? क्योंकि हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू नहीं थी, तो इसीलिए हमने सब्स्टिट्यूट करी है सारी वैल्यू। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आता है, इसमें h हमें पता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन हमें पता होगा, l हमें गिवन है। तो ये सारी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको जो कैलकुलेशंस करनी है, आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो ये कैलकुलेशंस की गई हैं वो आप सबसे पहले अपने बिहाफ पे एक बार कैलकुलेट करके उसके बाद ही आप असाइनमेंट में नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहले रफ साइड पे आप इसको चेक कर लीजिए कि क्योंकि हो सकता है कई बार कैलकुलेशन करते करते एक आध डिजिट में प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब कि डेसिमल हो सकता है कि कहीं पे प्रॉब्लम या छोटी जो है मिस्टेक हो सकती है, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। लेकिन आई सजेस्ट कि आप गलत ना करें असाइनमेंट में। सबसे पहले रफ साइड में एक बार 2 मिनट लगा के आप इसे सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। अदरवाइज मैंने पूरी कोशिश करी है कि कोई भी गलती ना हो, लेकिन सॉल्व करते करते कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गिवन है, आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करना है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करने के लिए h/p, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मोमेंटम वैल्यू नहीं है, हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है मोमेंटम की बजाय हमें मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो कि काइनेटिक एनर्जी में आता हो, तो वो है 2me√। तो इसीलिए हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास है, प्लैंक कांस्टेंट हमारे पास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, जो ई वैल्यू है वो हमें गिवन है, जिसे हमने कन्वर्ट कर लिया है वोल्ट में। उसके बाद जस्ट कैलकुलेशंस करी गई हैं। नेक्स्ट है शो दैट वेव फंक्शन n sin kx प्लस iota n cos kx इट इज एन आइगन फंक्शन। तो आइगन फंक्शन अगर है तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसमें साई एक्स मतलब डेल्टा बाय डेल्टा एक्स मतलब कि डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन करा तो हमारे पास जो वैल्यू सॉल्व करने के बाद आई वो साई एक्स ही आई। अगर ऐसा है तो इट मीन्स इट इज अ आइगन फंक्शन। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड करना है, उसके लिए एक फॉर्मूला है -∞ टू +∞ साई x साई एक्स dx इज इक्वल टू 1। तो जो हमारे पास साई वैल्यू है उसका स्क्वायर करें, लिमिट्स अप्लाई करें, लेकिन हमें सबसे पहले इस इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए लेट करना पड़ेगा, थीटा को y लेट करना पड़ेगा। अगर हम इसे y लेट कर रहे हैं तो x की वैल्यू निकालने के बाद हमें dx सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे जो हमने +2 में इंटेग्रेशन सीखी है उसके बेसिस पे ही इसे सॉल्व करा गया है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करें तो हमें कॉरस्पॉन्डिंगली लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा। ये सारी चेंज करने के बाद इस स्टेप में आते हैं, सारी वैल्यूज चेंज करने के बाद इस स्टेप में सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू बनती है 2a², जो कि बाहर निकाल लेंगे। हमें जो करना है वो क्या है, साइन थीटा। सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं, बुक में ऑलरेडी रिजल्ट गिवन है, आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल जिसका मास गिवन है, जीरो एनर्जी है, हैज अ वेव फंक्शन गिवन और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है Vx। इट इज जस्ट डेरिवेशन। साई एक्स है, लेकिन जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, -h²/2m साई डबल डैश का मतलब है डबल डिफ्रेंशिएशन। तो इसका मतलब क्या है, जो साई वैल्यू हमें गिवन है वेव फंक्शन की उसका हमें फर्स्ट डेरिवेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड डेरिवेशन करने के बाद हमें डेरिवेशन नहीं डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू। तो डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो सबसे पहले साई डैश एक सिंगल डिफ्रेंशिएशन, तो हमने u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करा। उसके बाद डबल डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमने फिर से दोबारा उसका डिफ्रेंशिएशन किया। उसके बाद थोड़ा सॉल्व करने के बाद इसमें थोड़ी कटिंग है, ध्यान से नोट कीजिएगा एक एक स्टेप। और डबल डिफ्रेंशिएशन सॉल्व करने के बाद जस्ट आपको वो वैल्यूज उस गिवन फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में।
तो कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो वी एक्स वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वी एक्स को एक तरफ रख के बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल पूछा था। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज इन एन इनफाइनाइट स्क्वायर वेल विद द विड्थ गिवन एंड द साई फंक्शन इज ऑल्सो गिवन। आपको वैल्यू एक्स स्क्वायर का आपको फाइंड करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है वो लिखना पड़ेगा और उसमें फॉर्मूला में जस्ट अप्लाई करें और इंटीग्रेशन को सॉल्व करते जाएं। बी पार्ट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को लेकर है, उसमें भी ही कुछ ऐसा ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। और इसके बाद है सी पार्ट। फर्स्ट पार्ट है राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रल टर्म्स भी निकालनी है, जिसका फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले तो जो कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई थी वो आपके सामने है और टर्म सिंबल है क्या है L2s+1J। तो S जो वैल्यू है इट इज द सम ऑफ S1 + S2, दोनों स्पिन्स का सम कैल्शियम के लिए। तो किसका सम निकालेंगे, जो आउटर मोस्ट शेल है F4s2 जो कि 0 आ रही है। तो इसके लिए L क्या होगा, S ऑर्बिटल के लिए L 0 होता है तो कैपिटल L वैल्यू भी 0 हो रही है। तो J क्या होगा, L + L से लेकर L - N तक जितनी भी सारी टर्म्स हैं तो दोनों ही 0 हैं। तो टोटल क्या हो जाएगा, J वैल्यू जो है हमारे पास वो 0 आ रही है। लेकिन 2s+1, S क्या वैल्यू आई थी 0, तो 2s+1 क्या आ जाएगी 1। तो इसीलिए जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल बना वो है 1s0। Potential difference must an X-ray tube operate to produce X-rays with a minimum wavelength 2 angstrom। कितना पोटेंशियल डिफरेंस पे जो वेवलेंथ है वो प्रोड्यूस होगी एक्सरे की 2 एंगस्ट्रॉम पे। तो 2 एंगस्ट्रॉम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सबसे पहले Ehc/λ आपको सॉल्व करनी है। पोटेंशियल डिफरेंस इट इज इक्वल्स टू EV। इसीलिए हमने सबसे पहले E वैल्यू फाइंड करी थी ताकि हम V निकाल सकें। रेडियो आइसोटोप कैसे प्रोडक्शन उनकी होती है और 3 एग्जांपल्स ऐसे देनी है जिन रेडियो आइसोटोप्स को एज अ ट्रेसर्स यूज कर सकें। तो कुछ पॉइंट्स में आंसर्स लिखे हैं तो आप भी पॉइंट वाइज ही नोट कीजिएगा। उसके बाद है बी पार्ट। रिएक्टर जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है एट गिवन रेट। तो फ्यूजन पर सेकेंड आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। तो गिवन लिखिए सबसे पहले, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करें। नेक्स्ट था एलिमेंट्री रिएक्शंस गिवन है, आपको ये पता करना कि सेटिस्फाई हो सकती हैं कि नहीं। तो उसके लिए आपको आई वैल्यू जो आपकी बुक में एक टेबल है उसमें ये वैल्यूज गिवन है, वो वैल्यूज काउंट करके आप देख सकते हैं कि बैलेंसिंग हो रही है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ रहा है मतलब कि बैलेंसिंग हो रही है तो वो फिजिबल है, अदरवाइज नॉट फिजिबल। इसके बाद है डी पार्ट। मीन लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज गिवन। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% ऑफ द एलिमेंट टू डिके। टाइम कितना होगा, तो टाइम के लिए क्या है फॉर्मूला ये सामने है, इसमें आपको टी वैल्यू स्मॉल टी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्यों, क्योंकि जो कैपिटल टी वैल्यू है वो ऑलरेडी गिवन है, लेकिन टी हाफ फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला टॉ लॉग नेचुरल लॉग 2 वैल्यू अप्लाई करनी होती है। जो टॉ वैल्यू है वो क्या है, लाइफ टाइम, मीन लाइफ टाइम, वो ऑलरेडी गिवन है। लॉग 2 इज 0.693, तो इसीलिए यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसके बाद है बाइंडिंग एनर्जी। डेफिनेशन लिखे, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ जो है वो यूनिट नंबर 13 पेज नंबर 30 पे आपको मिल जाएगा, वो ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। जिन स्टूडेंट्स के पास बुक्स हैं आप अपना बुक खोलिए
यूनिट नंबर 13 खोलिए, पेज नंबर 30, उसमें आपको डायग्राम मिल जाएगी। तो इसी के साथ हमने PHE 11 कंप्लीट कर लिया है असाइनमेंट, जिसमें टोटल 4 क्वेश्चन थे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ इट इज़ हेल्पफुल टू यू, सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड प्लीज़ शेयर विद योर अदर क्लासमेट्स, क्लास फेलोज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगली वीडियो कौन सी चाहिए वो भी हमें बताते रहें, कमेंट बॉक्स में बताते रहें। और देखते रहिए चैनल कॉर क्लासेस। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।